आज से हजारों वर्ष पहले शंकराचार्य छोटी हुई उम्र में वेद शास्त्र का अध्ययन करके तैयार हुए थे। उनके गुरु ने यही आदेश दिया, आप युवाओं की टीम बना करके, और पूरे भारत के अंदर नास्तिकता फैल रही है, इसलिए युवा वर्ग की संगठन करके और पूरे भारत में जो नास्तिकता फैल रही है उस नास्तिकता को हटाओ, भगाओ, और आस्तिकता वेदों का प्रचार, धार्मिक प्रचार, भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदि का प्रचार करके सभी कोई भी जाति वर्ग सभी को एकीकरण करके 36 गाँव को करके और युवा वर्ग की एक टीम बना करके पूरे भारत में घूमो। तो शंकराचार्य ने वैसा ही किया। 45 साल की उम्र में शंकराचार्य ने पूरे भारत में वेदों का प्रचार, वेदों के आचार्य मठ आदि अनेक जगह प्रचार करके नास्तिकता का खंडन किया और आस्तिकता वेदों का प्रचार करके वेदों का घर घर में एक ऐसा उत्थान किया जो आज शंकराचार्य की देन से हमारे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति, वेदों की जो संस्कृति है, शास्त्रों की संस्कृति है, धार्मिक जो संस्कृति है वह शंकराचार्य की देन है। और ऐसे ही रामानंद जी ने 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा काटी थी। पूरे भारत के ऊपर ज्ञान चेतना यात्रा यही थी कि नास्तिकता को खंडन करना है और आस्तिकता को उत्थान करना है, भारतीय संस्कृति और वेदों का प्रचार। वैसे ही श्री रामानंद जी ने किया 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा पूरे भारत। जब टाइम में पाकिस्तान, नेपाल आदि कई देश शामिल थे, बहुत बड़ा था। 52 बढ़िया उनकी जीवनी में रामानंद जी की 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा पूरे भारत के अंदर निकालनी बड़ी मुश्किल की बात थी। उस समय में कई जजिया कर थे, उन जजिया करों को रामानंद जी ने हटवाया। बादशाह दिल्ली का बादशाह था, उसने अनेक तरह के जजिया कर लगवाए थे जो नहीं लगने वाले, उन जजिया कर को हटा करके। और हम देखते हैं आज़ादी में भी जितने भी 15 दल थे, उन 15 दलों में जब तक बुजुर्ग रहे 200 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। क्यों 200-250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, उस समय भी आंदोलन शुरू हो गया था। परंतु धीरे धीरे जब तक नौजवानों ने संगठन नहीं किया तब तक कामयाबी नहीं हुई। और जब 1947 से पहले कई वर्ष पहले ही 15 दल हमारे भगाने में अंग्रेजों के थे, 15 दलों का एक संगठन था। उन 15 दलों में युवा वर्ग को शामिल किया, क्योंकि बुढ़े आदमी भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, संगठन को इकट्ठा कर नहीं सकते, इसलिए युवा वर्ग का संगठन हुआ। और सुभाष चंद्र बोस ने तो आर्मी ही सुनते हैं, आर्मी नौजवानों की हर घर से, हर 36 कौम की जाति से युवा लाई, किसी से एक, किसी से दो युवा नौजवान, और उनके साथ में उसका भोजन पानी की व्यवस्था। क्योंकि भोजन पानी मिलिट्री की आर्मी बनाते हैं सुभाष चंद्र जी या कोई भी उत्थान करने के लिए, देश सुधार के लिए, तो आर्मी को भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए। कोई एक दिन में तो कोई अंग्रेजों से लड़ भिड़ करके शासन लिया नहीं, कई दिन लगे थे। इसलिए पब्लिक का, जनता का, 36 कौम का सामग्री थी उन नौजवानों के पास में, और 36 कौम की नौजवान भी उस आर्मी में शामिल थे, तभी हमें आज़ादी मिली। इसलिए आज युवा वर्ग को सावधान होकर के, युवा वर्ग ही सावधान होकर के, सक्षम होकर के डिमांड खड़ी करेंगे, तभी ये हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, कुरीतियाँ आदि अनेक जातिवाद की जो छिंटम छिंटा है उनको मिटा करके 36 कौम को एक संगठन करके और युवा वर्ग ही को आगे बढ़ा सकता है, नशे से दूर कर सकते हैं। और आजकल की कुरीतियाँ हैं, अनेक तरह की कुरीतियाँ हैं, जो उनको सावधान होकर के युवा वर्ग इसमें अग्रणीय हो और गांव गांव में छोटी छोटी टीम बना करके आगे से आगे बढ़ते रहे। इसीलिए ये मेरा यही आदेश है, मेरा ये आदेश नहीं, ये संत ऋषि मुनि विद्वानों को आदेश है, मेरा कोई आदेश नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं कोई मेरी पहुंच है। इसलिए युवा वर्ग को सावधान होना है और
इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम।